नहीं आती आती घबाते। हाँ हाँ हवा है, वो तो बोलेंगे तो ही आ जाएगी सही छान। अभी तो बोलेगा नहीं तो नॉइस आएगी, या टच करनी पड़ेगी। प्रिय सज्जनों, हमारे अज्ञानता के रहने वाले सदगुरु कबीर साहब का एक बार सभी जयकारों लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। हाँ, हमारे एक एक अज्ञानता की गांठ खोलने वाले सदगुरु कबीर साहब का जो मूल्य बीजक है, वो आदमी को एक अलग रास्ता ही बताने वाला है। मनुष्य के जीवन को कृतार्थ करने वाला रास्ता है। वो बीजक है, वो गड़े हुए धन को बताता है। उसमें सदगुरु कबीर साहब ने 11 प्रकरण कहे हैं। पहला प्रकरण रमैनी प्रकरण, दूसरा प्रकरण शब्द प्रकरण, तीसरा प्रकरण ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, कैरा, बसंत, बेल, चाचर, बिरहुली, हिंडोला, साखी प्रकरण। ऐसे 11 प्रकरण हैं और एक से एक सब कल्याणकारी रहस्य से भरे हुए हैं। तो मैं आज आपके बीच में 4 नंबर रमैनी से शुरू करता हूं। वो कहा है, प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सिरजनहारा। प्रथम चरण में गुरु ब्रह्मा हुए। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, गुरु बन करके संसार के सबसे पहले ब्रह्मा गुरु बने और उन्होंने विचार किया है, चारों वेदों का विचार किया है। प्रथम चरण पहले चरण में ब्रह्मा गुरु माने जाते हैं। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सृजनहारा। उनने अपने शिष्य को या स्वयं कर्ता का गुणगान किया। लोगों को रिझाने के लिए गा करके, बजा करके कीर्तन, भजन, स्तुति, तमाम तरह की वाणी सुना करके और लोगों को आकर्षित किया। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सृजनहारा। वो कर्ता सृजनहारा है, संसार को
सृजनहारा, संसार को बनाने वाला। प्रथम चरण में ये हुए, उसी लक्ष्य में प्रथम चरण में गुरु ब्रह्मा हुए, दूसरे चरण में विष्णु हुए, तीसरे चरण में महादेव हुए, चौथे चरण में सनकादिक सप्तऋषि हुए। इसी से 4 चरण में सर्वप्रथम में गुरु संप्रदा चली। इन्होंने चारों ने 4 प्रकार के सिद्धांत चलाए। ब्रह्मा ने कर्मकांड चलाया, भक्ति कांड, विष्णु ने भक्ति कांड चलाया, महादेव ने योग कांड चलाया। ज्ञान, योग, भक्ति, उपासना कांड, ऐसे चारों ने मिलकर के 4 कांड चलाए। वो 4 कांड में वाणी ऐसी सुनाई सो लोग उससे जुड़ते ही चले गए। उनको सच्चा शुद्ध बोध पारक का न शिष्य को हुआ न गुरु को हुआ। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, कर्ता गावे सृजनहारा। कर्ता का गुणगान गाते ही चले गए, लेकिन सच्चा शुद्ध बोध न हुआ। बिना पारकी संतों के बिना सच्चा शुद्ध बोध होना संभव नहीं है। आगे क्या किया? कर्मई कै कै जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांध न माया। कर्मई कै कै के जग बोराया, जग सब पूर्ण मनुष्य कर्म कर कर के बोराए गए, पगले हुए। कर्म कह कह जग बोराए, कह कह का अर्थ है कर कर के संसार के मनुष्य बोराए गए। कर्म कह कह जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधन माया। शक्ति, कोई शक्तिशाली पुरुष होगा, उसकी भक्ति में तन मन वचन से पूरी तरह से बंध गए। शक्ति भक्ति के बांधन माया। ये गुरवा लोग स्वयं बंधे और शिष्यों को भी इसी शक्ति भक्ति में बांध दिया। और ऐसा नहीं, बहुत मजबूती से ते बांध दिया, वे कभी उससे खुल नहीं पावे। अथवा कर्म के चक्कर में विषय पुरुष विषय आसक्ति में लवलीन होकर विषय वासना में बंध गए। विषय पुरुष तमाम तरह के कर्म वासना में अधिक तरह से बंध गए। शक्ति भक्ति के बांधन माया। पुरुष रूप में बंधे, स्त्री रूप में बंधे, या स्त्री रूप होकर के पुरुष रूप को बांधा। स्त्री रूप के जीवधारी देहधारी नारी ने पुरुष को अपनी शक्ति के बल से
वो शक्ति उन पे कौन सी थी? वो शक्ति थी विषैली वाणी के जाल में बांध लिया। विषय आसक्ति की वाणी सुना सुना करके विषय कर्मी जीवों को अपने विषय जाल में बहुत ही मजबूती से बांध लिया। कर्मई कह के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांध न माया। माया रूप स्त्री ने अपनी शक्ति से, वो शक्ति उन पे क्या है? वो शक्ति माया जाल की शक्ति है। माया जाल की शक्ति से विषयी पुरुषों को मजबूती से बांध लिया। वे नहीं समझ पाए कि ये हमारा बंधन हमको हानिकारक होगा। ऐसे किसी पारकी संतों की शरण में न जाने से और वह इस बंधन को नहीं जान पाए। अद्भुत रूप जाति की वाणी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। अद्भुत रूप, अद्भुत अकथ, जो कथवे में नहीं आवे, कहने में नहीं आवे, उससे कहते हैं अद्भुत अकथ। अद्भुत रूप जाति की वाणी, समस्त अबोधी मनुष्य की वाणी, अबोधी मनुष्यों की वाणी, वो वाणी अद्भुत रूप है। अद्भुत रूप जाति की वाणी। अद्भुत रूप जाति की वाणी कौन सी थी इनकी? कि वो अद्भुत रूप एक कोई शक्तिशाली स्वर्ग में रहने वाला या पाताल में रहने वाला कोई न कोई महापुरुष अवश्य ही होगा। तो ये अद्भुत रूप वाणी, वो वाणी कैसी, उनने कैसे जड़ाया कि वो अद्भुत रूप है, देखने से देखने में नहीं आवे, उनके देह दृष्टि कुछ नहीं है, रूपरेख भी कुछ नहीं है, तो वो देखेंगे कैसे? किसी चिन्ह चाल को या किसी रूपक को या किसी वस्तु को देखा जाता है। तो अद्भुत रूप जाति की वाणी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। उनके प्रति लोगों की प्रीति उपजी, बहुत शक्ति से आसक्त हुए, उपजी, उसमें प्रेम फसाया, प्रेम बढ़ाया, उपजी ये प्रीति, प्रीति प्रेम भाव उपजा। रमैनी ठानी, रमैनी का अर्थ होता है कि कोई किसी में रमना, कोई भक्ति भाव में रमना, कोई भजन कीर्तन में रमना, कोई अंधविश्वास में रमना, या कोई विषयासक्ति में रमना। वो रमण को ही रमैनी कहा जाता है। उपजी प्रीत रमैनी ठानी। तो उन्होंने उनकी बहुत तरह से रमैनी ठानी। ठानी का अर्थ होता है ठान दे, बहुत मजबूती से ठान दे, ऐसी ठानी को उससे कभी भी हटने वाले नहीं। उपजी प्रीत रमैनी ठानी। उन्होंने दोनों तरफ के लोगों ने, स्वामी भाव वाले ने और शिष्य भाव वाले ने, दोनों ने बहुत तरह से, बहुत मजबूती से, बहुत दृढ़ संकल्प से रमैनी ठानी। अथवा अद्भुत रूप, ऐसे चार खानियां होती हैं: अंडज,
पिंडज, स्थावर और अद्भुत। अद्भुत खानी जो होती है वो बिना तात माता के भी पैदा हो जाती है। वर्षा के समय तमाम कृमि कीट कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उनका कोई माता पिता नहीं होता है, वे बगैर माता पिता के हो जाती हैं। वर्षा की गंदगी से अथवा वृक्षों की रसायनते घास से या किसी कूड़े कचड़े की सड़ांध से वे तमाम तरह की अद्भुत रूप की खानी जो अद्भुत रूप है वो उनके तातमात कोई नहीं होते हैं और तमाम विस्तार में हो जाती है। लेकिन उसका सारांश देखा जाए तो उसका कोई माता पिता नहीं, उसका जीवन भी कुछ नहीं, थोड़े समय तक जीवित रहते हैं और तुरंत ही शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार इन गुरवा लोगों की वाणी ऐसी अद्भुत है, उसका कोई सच्चा टीका अर्थ होता ही नहीं। क्यों कि उन्होंने अद्भुत रूप में ही अपने परम पुरुष परमात्मा को माना है। तो अद्भुत रूप खाने की कोई न तो माता है न कोई पिता है, इसी प्रकार इनका न तो कोई लता है न कोई पता है, न दिखे न देख सकते हैं, कभी भी उनको दीदार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अद्भुत रूप जाति की वाणी उपजी प्रीत रमैनी ठानी। उसी अद्भुत रूपी वाणी सुन करके और प्रीत करके उसी में रम गए, रमैनी ठानी। अथवा और दूसरे स्तर से अद्भुत रूप जाति की वाणी। अब जात मनुष्य जाति की वाणी अद्भुत रूप कैसी हुई कि एक दूसरे से भेदभाव की वाणी उत्पन्न हुई और सुनाई और सुनी। इसे मनुष्य मनुष्य में ही अद्भुत रूप वाणी ठान करके और उसी में फिर रमे। कोई कहता है कि भाई तुम नीच जाति वाले हैं और हम ऊंच जाति वाले हैं, उनके दिल में ऐसी ठेस पहुंचा गई तो वे नीच जाति वाले अपने आप में ही मान करके नीच भाव में ही रहने लगे, रमने लगे, उसमें पूरी तौर से रम गए। जो ऊंच कहलाने वाले वे ऊंच भाव में कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत संपन्न हैं, बहुत उत्तम कुल से पैदा हुए हैं, तो इसी में वे रमे। लेकिन ये नहीं जान पाई कि मनुष्य तो सब एक हैं। ऊंच नीच का भाव इस मनुष्य की वाणी ने फैलाया है। सर्वप्रथम प्राचीन काल में जब मनुष्य बोलना नहीं जानता, कपड़े पहनना नहीं जानता, कोई वाणी बोलना नहीं जानता, तब वे सब ही लोग एक ही भाव में रहते। समय बीतता गया, मनुष्य को कुछ खान पान के प्रभाव से ज्ञान उत्पन्न हुआ, जागृत हुए, तो यही वाणी लोगों ने उपजाई अद्भुत रूप। अद्भुत रूप उपजा करके और लोगों में फैला दे। तो प्राचीन काल में जो नीच जाति वाला माना जाता था उसको बहुत दंडित किया जाता था, अथवा उसको
ऐसी तरह रखा जाता था कि उसकी बास और छाया भी नहीं पड़ जाए। तो वो बेचारा इसी प्रकार से रहता। कोई इंसान ऊंचे कुल वाला होता तो उससे बहुत दूर होकर के और निकलता। वो केवल पानी भाव से ही वो समझ गया कि बहुत नीचे हूं मैं। अथवा प्राचीन काल में चाहे वो रानी होती, चाहे नीच कुल की होती, चाहे बड़े कुल की होती, लेकिन स्त्री को काफी दंड दिया जाता था पहले, और उसको बाहरी हीन भाव से देखा जाता था। तो इसी प्रकार से अदबुद रूप जाति की वाणी, उपजी प्रीत रमेनी ठानी। उसी रमेनी, उसी भाव में वे रमे, लेकिन ये नहीं जान पाए कि मनुष्य सब एक हैं। सतगुरु कबीर साहब ने साफ किया है कि मनुष्य भाई एक है, मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है। अद्भुत रूप जाति की वाणी, उपजी प्रीत रमेनी ठानी, लेकिन रमते ही रहे। जब तक उनको सच्चा शोध बोध हुआ नहीं, तब तक उसी बात में, उसी वाणी भाव में ही रमते रहे। गुणी अणगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया। गुणी अणगुणी। गुणी कहिए मनुष्य गुणधारी चेतन जीव। गुणी कहा जाता है मनुष्य देह में जो चेतन जीव है, सर्वथा गुणों से संपन्न यही है। अवगुण उसी में भरे हैं, सदगुण उसी में ही भरे हैं। गुणी अणगुणी अर्थ नहीं आया। उस गुणी मनुष्य को अनगुणी अर्थ नहीं आया। अणगुणी कहते हैं उसमें कोई गुण नहीं। अणगुणी कहते हैं उसमें कोई किसी प्रकार का गुण नहीं, न तो उसमें अवगुण ही है न सदगुण ही है, कोई गुण नहीं, उससे अनगुणी कहा जाता है। गुणी अणगुणी अर्थ नहीं आया। अणगुणी रूप रेख से हीन है, उसमें कोई देह अथवा कोई देखने की वस्तु है ही नहीं, तो उसमें गुण और अवगुण कैसे व्यापक हो सकते हैं, किस प्रकार से प्रवेश हो सकते हैं। उसमें गुण अवगुण कोई पदार्थ में होते हैं, वो पदार्थ भी नहीं है तो उसमें गुण अवगुण हो ही नहीं सकते। तो ऐसा अर्थ गुणी अणगुणी अर्थ नहीं आया। गुणी चेतन जीव को अणगुणी का कोई अर्थ टीका टिप्पणी तरीके से नहीं आया, निर्णय में नहीं आया। बहुतक जने चीन नहीं पाया। इस वाणी को, इस ब्रह्म भूल को बहुतक जने चीन नहीं पाया। बहुतक बहुत विस्तार वाले, इसे तमाम जातियों में बटरे हुए मनुष्य अथवा तमाम मजहब में बटरे हुए मनुष्य अथवा तमाम भक्ति भाव में बटरे हुए मनुष्य, इन सब को गुणी अणगुणी अर्थ नहीं आया। बहुतक जने चीन नहीं पाया। बहुतक बहुत विस्तार में फैले हुए मनुष्य, उनके समझ में नहीं आया। चीन का अर्थ होता है समझना, जानना, पहचानना, विवेक करना, विचार करना है कि नहीं, हकीकत है ही ये वस्तु के हकीकत में बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसा अर्थ उनके बिल्कुल ही चीनने में नहीं आया। गुणी अणगुणी अर्थ नहीं आया। बहुतक जने चीन नहीं पाया। गुणी अणगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाएंगे। जो चीने ताको
निर्मल अंगा अन चीने नर भय पतंगा। जो चीने ताको निर्मल अंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि कोई चीनता है, सत्य सत्य को चीनता है, शुभ अशुभ को चीनता है, झूठ साच को चीनता है, हानि लाभ को चीनता है, मुक्ति और बंधन को चीनता है, स्वर्ग नरक को चीनता है, अथवा तमाम तरह के अपने ऊपर बंधे हुए बंधन को चीनता है और उनको चीन करके उससे सर्वथा अलग हो जाता है। जो चीने ताको निर्मल अंगा। यदि वो चीन जाता है, पहचान जाता है, सारे ब्रह्म को पहचान करके, जान करके और छोड़ देता है, तो उनका निर्मल अंग, ये बाहरा तो केवल निर्मल अंग पानी जल से ही होता है, पानी साबुन सर्फ से ही होता है, ये अंग नहीं। जो अंदर वाला अंग है, चेतन की देह अलग ही है, उसे हंस की देह कहा जाता है। वो देह सूक्ष्म देह अंदर जहाँ प्रकाश ही चेतनी जीव रहता है, प्रकाशी चेतन जीव रहता है, वो निर्मल अंग हो जाता है। जो चीने ताको निर्मल अंगा अन चीने नर भय पतंगा। इन्होंने चीन नहीं पाया बे पतंगी बत नर मनुष्य, पतंगी बत। पतंगी बत कैसे? ऐसे कोई दीपक जला हुआ है अथवा कोई बल्ब बत्ती जली हुई है, उस पे कृमि कीट पतंग उसके प्रकाश पे जाकर के और उससे टक्कर खाए करके अपना प्राण गंवाते हैं। और वे समझते हैं कि ये कोई खाने की वस्तु है, वो खाने के लालच में उससे टक्कर खाए करके और अपने प्राण गंवा देते हैं। जो चीने ताको निर्मल अंगा अन चीने नर भय पतंगा। इसी प्रकार ये मनुष्य देहधारी कर्मकांडी लोग जो अपने से भिन्न कोई शक्तिशाली माना है, उन्हें पाने के लिए एक समाधि लगा करके और सबों दसों इंद्रियों को बंद करके और समाधि लगाते हैं। श्वासा रुकने से उनको एक ज्योति सी दिखाई पड़ती है। कोई भी इंसान आज भी अपने दसों द्वारों की सांसा को ज़्यादा समय तक नहीं, केवल 1-2 मिनट ही रोक करके देखो। 1-2 मिनट रोक करके देखोगे तो इस प्रकार ऐसे किसी को जमा आती है उठते समय, तो उसे लाल लाल चिनगारी सी दिखाई पड़ती है। जब उसका शरीर शांत हो जाता है, शरीर में तसल्ली हो जाती है, आ जाती है, तब उसे वो लाल चिनगारी दिखाना बंद होता है। क्यों? कि उसकी शक्ति शरीर की कमजोर हो चुकी है।
इसी प्रकार उसे वो लाल लाल चिनगारी दिखाई देती है। तो उन्होंने ही, ऐसे लोगों ने 10 द्वारों को रोका तो बहुत शरीर के अंदर तापमान बढ़ गया। उनको तो जमा में थोड़ी देर तक ही तापमान बढ़ा, लेकिन उनको 10 द्वार रोकने से काफी तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ गया तो वो उनमें ऐसी लाल बल्ब जैसी ज्योति शरीर के अंदर ही दिखाई। अनचीन नर भय पतंगा। तो वो दिखाई तो दे, लेकिन वे चीन नहीं पाए कि ये कोई बाहरी वस्तु है या मेरे अंदर की वस्तु है, ऐसा नहीं चीन पाए। बिन समझा कि जो हम उसकी खोज में लगे थे, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हमें आज दिखाई दे गया। लेकिन ज्योति अपने अंदर की दिखाई दी और माना गया कि बारते आई है। तो जो चीने ताको निर्मल अंगा, अनचीने नर भये पतंगा। अनचीने संसारी लोग पतिंगी बत हो करके और ब्रह्म भूल की कल्पना में ही जल रहे और जलते ही चले जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता है कि ये बात हकीकत में है क्या। बात को जनाने वाला कोई पारखी संत जो विचारमान, पारख में निपुण, स्वयं प्रकाशी होगा, उन्हें अपने आप को जान लिया है और सर्व संसार को छोड़ दिया है, सारे विषयों से अलग हो गया है, वो स्वयं प्रकाशी, उसे सारा अनुभव फुल हो गया है, वो जना सकता है। अन्यथा इनको वेशधारी लोग फिर रहे, उनको पूरा पूरा अनुभव नहीं है, वे भी नहीं जना सकते हैं। तो जो चीने ताको निर्मल अंगा, अनचीने नर भये पतंगा। पतंगी बत बिना पारख किए संसारी लोग जल ही रहे हैं। आखिरी में क्या कहा है सदगुरु कबीर साहब, क्या कहते हैं? चीन चीन का गावों बोरे, बानी परीन चीन, आदि अंत उत्पत्ति परले, आप ही कह दीन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चीन चीन, चहान चहान क्या करता है? चहान चहान क्या कहता है? चीन चीन क्या कहता है? चीन चीन का कावं, चीन चीन का केवं बोरे, हे पगले, हे बोरे, चीन चीन क्या कहता है? चीन चीन का अर्थ होता है कि किसी बाहरी वस्तु को चीनना चाहता है। चीन चीन का गावं बोरे, बानी परी न चीन। अरे चीन चीन के क्या कहता है, क्या गाता है? जो तुझे जो बानी है, तेरे बंधन में, बंधन को तुझे डालने वाली, तुझे बंधन में बंधाने वाली जो बानी है, या तेरा बंधन में बंधने वाला कर्म है, वो बानी तुझको चीनने में नहीं आई। आदि अंत उत्पत्ति पर है। आदि कहते हैं शुरुआत से, उत्पत्ति आदि अंत, अंत कहा जाता है एंड से। आदि अंत, उत्पत्ति प्रलय। उत्पत्ति कहते हैं उत्पन्न होना, प्रकट होना। प्रलय कहते हैं
एंड होना या अस्त होना, उत्पत्ति प्रलय, प्रलय कहते हैं नाश होना। तो आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कह दीन। आदि अंत कहने वाले कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो। आदि अंत कहने वाला, उत्पत्ति प्रलय कहने वाला कोई दूसरा नहीं। जो कह रहे हो सो आप ही हो। और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चीन चीन का गावो बोरे बानी परी न चीन। दूसरे भाग में कहा जाता है, खानी भाग में, चीन चीन का गावो बोरे, अथवा तू विषयासक्ति के प्रबल होने से और किसी रूपणी स्त्री को चीन चीन करके क्या कहता है, उसे गाय गाय करके सुनाता है। लेकिन चीन चीन का गावों गोरे बानी परी न चीन। आज तक तुझको माया जाल की जो बानी है वो तुझको आज तक छीनने में नहीं आई। क्यों? कि बानी भी एक विषय होता है। पहले मनुष्य को स्त्री का संपर्क बानियों के द्वारा जुड़ता है। पहले स्त्री पुरुष का, नर नारी का संपर्क बानियों के द्वारा ही जुड़ता है। चीन चीन का गावू बोरे बानी परी न छीन। तुझको ये बानी चीन नहीं परी कि ये माया की बानी आ रही है, मुझे वो गड्ढा की ओर ले जाएगी या कल्याण की ओर ले जाएगी, मुक्ति की ओर ले जाएगी या कल्याण की ओर या भवसागर की ओर ले जाएगी, बंधन की ओर ले जाएगी। ये बानी तुझे नहीं चीन पाई। क्योंकि ये एक माया जाल ऐसा है कि वो कभी उद्धार तो करा ही नहीं सकता है सिवाय बंधन के। चीन चीन का गावू बोरे बानी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कह दी। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय की बात आपने ही किया, या आदि से अंत तक ये प्राचीन काल के जो महापुरुषों की गिनती में भय वे इसी माया जाल स्त्री जाल में ही फंसे रहे, उनको सच्चा शोध बोध बिना पारक किए हुआ ही नहीं। तो मैं आपसे सभी से ये निवेदन करता हूँ कि खानी और बाणी दोनों प्रकार की बानी को समझना है, और दोनों प्रकार की बानी को समझ करके और उनसे अलग होना है। बानी खानी बानी जाल है, वो केवल बानी से माना है, दिखने में नहीं आता है। खानी जाल जो है वो दिखने में आता है। खानी जाल में जो वस्तु दिख रही है वो उसे खानी जाल कहते हैं, और जो वस्तु दिख नहीं रही है वो केवल बानी ते मानी है, वो बानी जाल है। तो इंसान को खानी जाल से भी छूटना है और बानी जाल से भी छूटना है। वो बिना पारकी संत की शरण में जाए बिना पारकी संत के सत्संग बिना पारकी संत के आश्रम जाए बिना वो बंधन छूटना संभव नहीं है। सो आप सभी किसी महापुरुषों से लग करके अपने जीवन का उद्धार कीजिए, और ये मनुष्य देह पाने का फल प्राप्त जब ही होगा। जब तक सारा बंधन नहीं कटेगा तब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा। मनुष्य की मुक्ति, भक्ति और कल्याण तब तक नहीं होगा। इसी को आप समझना चाहिए। मैं इन्हीं वाणियों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो थोड़ी बहुत आधे घंटे और चला